हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म शक्तु बिहार बोर्ड पे। तो आज हम सब जानेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में कि बोर्ड 2026 में जो हम लोग एग्जाम, आप लोग जो एग्जाम दोगे उसमें भैया सिलेबस का क्या कैसे है, मतलब भैया एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा वाला पैटर्न पूछेगा, और आपका जो कंटेंट आने वाले हैं बोर्ड 2026 के सत्तू बिहार बोर्ड के जो कंटेंट आने वाले हैं उसमें क्या क्या चेंजिंग होने वाले हैं। तो मैं थोड़ा अपना कंटेंट के बारे में समझाता हूँ, फिर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, फिर पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा। भैया सत्तू बिहार बोर्ड के जो कंटेंट जो है वो बहुत चेंज होने वाले, मतलब बहुत बदलाव होने वाले हैं। इस यूट्यूब के कंटेंट पे आपका जो फैमिली है सत्तू बिहार बोर्ड उस पर बहुत बदलाव होने वाले हैं बोर्ड 2026 में। तो उसमें भैया क्या होगा, तो आपको एक पीडीएफ नोट्स, कंप्यूटराइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी चैप्टर का। वीवीआई ऑब्जेक्टिव नहीं, गैस ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मिलेगा। स्टार्टिंग से ही आपको गैस ऑब्जेक्टिव मिलेगा। भैया इस चैनल का एक खासियत है भैया, क्वेश्चन कम भैया नंबर ज्यादा। आप कहीं भी पीडीएफ नोट्स के लिए फी पेड करने से पहले, मतलब कहीं भी पीडीएफ नोट्स लेने से पहले पैसा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं करना। भैया आपको क्या करेगा ना, दूसरे जगह पे दूसरे पीडीएफ नोट्स लोगे तो भैया क्वेश्चन इतना रहता है, भैया नंबर तो फिर इतना रहता है। और इस चैनल पे जो पीडीएफ नोट्स का ना कुछ खासियत है भैया, क्वेश्चन कम और नंबर ज्यादा। भैया आपको अगर बिलीव नहीं हो, आप इस चैनल के लिए भी नए हो, बोर्ड 2026 वाले भाई बहन, आपको नहीं पता होगा कि सत्तू भैया के पीडीएफ नोट्स ने बोर्ड 2025 के एग्जाम में तहलका मचा दिया है। 90% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सत्तू भैया के पीडीएफ नोट से आया हुआ है। आपको वैसा ही पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्यूटराइज पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा कुछ दिन के ठीक बाद। अभी आपको गैस पीडीएफ नोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि पीडी आपको अभी क्या करना है कि अभी चैप्टर के भीतरी कॉन्सेप्ट तक समझना है। ठीक है, अभी आपका 12th का स्टार्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा चैप्टर को अच्छे से समझना है। फिर जो बाद में 4-5 महीना बचेगा उसमें मैं अपना पीडीएफ नोट्स देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और फिजिक्स के लिए एक मजेदार भैया 2025 वाले बोर्ड एग्जाम में, जैसे कल सुबह में भैया पेपर है किस चीज का, भैया फिजिक्स का, तो आज शाम में हम एक फिजिक्स का 5 नंबर वाले क्वेश्चन को लेके आए थे। मात्र उसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन था, और उस 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से डायरेक्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो सत्तू भैया के पीडीएफ नोट्स पे थोड़ा भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, जितना हो उतना पढ़िएगा। भैया लॉन्ग क्वेश्चन कितना होगा मेरे पीडीएफ नोट्स में, ओनली फॉर 20। भैया 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो मेरे पीडीएफ नोट्स में मात्र 20 से 25 मिलेंगे, उससे हाईएस्ट, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। और भैया लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो मात्र 80 से 85। अदरवाइज आप किसी दूसरे जगह से नोट अवेलेबल करवा रहे हैं तो आपको वहां पे क्या सब मिलेगा। मैं बहुत टीचर का मैंने नोट्स देख के छोड़ दिया हो भाई। ठीक है, बहुत टीचर का नोट्स में क्या मिलेगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन डायरेक्ट 35, 40, 45 ऐसे। शॉर्ट क्वेश्चन का तो कोई बात ही नहीं भैया, कितना भी कम करेगा ना तो 120 प्लस से रहता है। शॉर्ट क्वेश्चन का 120 प्लस रहता है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको उस पीडीएफ नोट्स को नहीं लेना है, लीजिए, आपका मन है आप ले लो, लेकिन उस पीडीएफ नोट से बेहतर कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने जा रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस चैनल पे आप क्या सब कंटेंट मिलेगा मैं 1 मिनट में बता दे रहा हूं। आपको गैस क्वेश्चन जो कि एग्जाम से 4-5 महीना पहले मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सभी चैप्टर का स्टार्टिंग से ही वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। भैया सभी चैप्टर का वीवीआई चैप्टर मतलब स्टार्टिंग बहुत जल्द होने वाला है। सभी चैप्टर का क्वेश्चन आप कंप्यूटराइज मिलना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने से जूनियर और अपने से सीनियर, भैया जूनियर का तो बात समझे पर सीनियर का बात नहीं समझे, क्योंकि भैया आप 12th तक ही पढ़ाते हो, तो मैं भी क्लास 12th में हूं, तो मैं आप अपने सीनियर को से बताओ। तो आपको क्या करना है कि आपको, अगर आप क्लास 10th वाले भाई बहन देख रहे हो तो आपको अपने सीनियर को भी बताना है, और अगर आप 12th वाले भाई बहन है तो आपको अपने जूनियर को बताना है कि एक टेलीग्राम मतलब एक यूट्यूब पे एक ऐसा फैमिली आ गया है, एक ऐसा मतलब चैनल आ गया, वहां पे फ्री ऑफ कोर्स में सब कुछ मिल रहा है। भैया क्वेश्चन कम नंबर ज्यादा। ठीक है, तो इस चैनल का यही कॉन्सेप्ट है कि भैया क्वेश्चन कम और नंबर ज्यादा। तो अब हम लोग इस चीज का डिस्कस नहीं करने वाले, अब हम लोग जानते हैं भैया फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स का कौन कौन चैप्टर है और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। आपके जो एग्जाम का जो पैटर्न है
उस पैटर्न में क्या बदलाव होंगे और क्या बदलाव नहीं होने वाले हैं। देखो, आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग बिहार बोर्ड के ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल नोटिस आता है कि आपका अगर एग्जाम पैटर्न में चेंज होने वाला है, अगर होगा, हुआ तो नहीं है, अगर होगा तो आपको सबसे पहले इस चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। और सबसे पहले किसी भी नहीं मतलब किसी को भी बताने से पहले बिहार बोर्ड का एक ऑफिशियल नोटिस आता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग सब टीचर आपको बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में इतना नंबर आएगा, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर आएगा, इतना क्वेश्चन आएगा, इतना में से आपको इतना बनाना है, ऑब्जेक्टिव इतना आएगा, सब्जेक्टिव इतना आएगा, ठीक है। तो अभी तक आपके पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है, आगे जाके क्या होगा आई डोंट नो। भैया देखते हैं कि बोर्ड 2026 वाले के लिए क्या क्या करने होते हैं। तो भैया हम सबसे पहले फिजिक्स के बारे में जानते हैं। फिजिक्स का पेपर आपका भैया 100 नंबर का होता है। ए भैया तुम कहाँ पढ़ा रहे हो, फिजिक्स का पेपर 100 नंबर का होता है, हम 17 नंबर के सुने हुए। जी हाँ, आप सुने हो 70 नंबर का, पर एग्जाम में पेपर 100 नंबर का होता है। ऐसा अगर नहीं होता तो मेरा खुद 93 नंबर है, 93 नंबर फिजिक्स में है। भैया क्या प्रूफ है कि आपका 93 नंबर है? आपको इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाओ और आपका सब कुछ का प्रूफ मिल जाएगा कि मेरा बोर्ड 2025 में कितना क्वेश्चन लगा है। उस सब स्क्रॉल करते हुए चले जाओगे, आगे बढ़ाते चले जाओगे ना, एक मार्कशीट आएगा जो कि मेरा रहेगा, ठीक है। तो आप वहां से देख लो कि सत्तू भैया क्या कितना नंबर आया है और कौन सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर है, ठीक है। तो भैया आपका पेपर जो है फिजिक्स का 100 नंबर के होते हैं। टोटल जो थ्योरी होते हैं, थ्योरी बेसिस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 70 नंबर के होते हैं। और 30 नंबर भैया कहां जाते हैं, तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो बिहार बोर्ड एक फ्री कोर्स आपको देते हैं। तो अब हम लोग भैया चैप्टर देखते हैं और कितने नंबर में कौन सा चैप्टर पूछे जाते हैं वो देखते हैं। और भैया लॉन्ग क्वेश्चन कौन चैप्टर से कितना पूछेगा ना, मैं आज ही डिस्कस कर दूंगा, घबराने की क्या बात है जब भैया साथ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला नंबर चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर, थोड़ा लंबा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसके ठीक एक नीचे आता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर भैया, और एक इलेक्ट्रिक करंट, जा सॉरी इधर से इधर हो जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका कितना क्वेश्चन आने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। भैया देखो बिहार बोर्ड का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहाँ ऑप्टिक्स देखो, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इस दोनों के बीच में एक चैप्टर आता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो आपको यहाँ पे 3 चैप्टर मिलता है भैया, यहाँ पे 3 चैप्टर आपको है, ठीक है। भैया आपको इस 3 चैप्टर में से बिहार बोर्ड हर साल 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं भैया। मेरे जो पीडीएफ कोर्स में 20 क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद भैया मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म, भैया यहां से भी आपके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, भैया यहां से भी आपका 2 क्वेश्चन हर साल बनते हैं। और भैया ऑप्टिक्स कितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं भैया, 2, और एक क्वेश्चन यहां से करो और एक क्वेश्चन यहां से करो। आपके बिहार बोर्ड में भैया लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं भैया 6 लॉन्ग क्वेश्चन 6 पूछते हैं ना। आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा किस चीज पे कमांड करना है उस पे देखो। आपको स्टार्टिंग का जो 3 चैप्टर है ना, उस 3 चैप्टर में से हर साल बिहार बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन 5 पूछता ही पूछता है। आप बोर्ड 2025 के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको वहां से स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन 2 पूछे हुए हैं। कौन कौन पूछे हुए मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि मेरे क्लास से वो क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया हुआ है, गॉस लॉ और भैया किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो आपको ये सब चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे भैया। यहां से और यहां तक का जो चैप्टर होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक, भैया वहां से आपको 1 पूछे जाते हैं। और भैया आपको फिर ऑप्टिक्स से 2 पूछे जाते हैं, और जो मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में बचता है उससे भी 1 या 2 पूछते हैं। और अब हम पूछते मतलब स्टार्ट करते हैं कि भैया सिलेबस का क्या क्या चर्चा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको 8 नंबर के पूछते हैं, जिससे एक 5 नंबर डाटा फिक्स ही है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी इससे बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट नंबर जो चैप्टर है, देखो इतना दिन से ना क्वेश्चन बोलते आ रहा हो तो यहाँ पे भी थोड़ा क्वेश्चन बोला जाता है, इसलिए सॉरी। आपको क्या करना है भैया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक खतरनाक चैप्टर है। स्टार्टिंग का जो भैया 3 चैप्टर है ना, थोड़ा लंबा लंबा चैप्टर है,
तो थोड़ा उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो भैया हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म, यहां से भी भैया आपका क्या करता है ना, वो डायरेक्ट 8 नंबर का पूछ लेते हैं। 8 नंबर का इस चैप्टर से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी से आपको भैया 8 नंबर के पूछते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भैया आपको क्या होता है ना कि मात्र भैया 3 नंबर के पूछते हैं भैया। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भैया। इससे आपका मात्र 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। और आपके जो एनसीईआरटी है उसमें ऑप्टिक्स का चैप्टर है, ऑप्टिक्स है, तो भैया आपको ऑप्टिक्स से मजाक नहीं करना है, बिल्कुल भी मजाक नहीं करना है, क्योंकि भैया वहां से डायरेक्ट आपके बोर्ड 2000 मतलब 14 नंबर से पूछते हैं हर साल। 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, इसका अप्रोक्स 14 नंबर है, मिनिमम 14 नंबर, मैक्सिमम भैया इसका डाटा फिक्स नहीं होता, कभी कभी 18 भी चला जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट नंबर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। भैया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का जो प्रोसेस है भैया वो जो है ना कहाँ लिखा है, 4 नंबर, इससे 4 नंबर, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, भैया इससे भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी आप लोग पढ़ो अच्छे से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, भैया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपका 7 नंबर का पूछे जाते हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम से भैया जो है आपको 5 नंबर के पूछते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, अब मैं एक बार डिटेल में थोड़ा वन शॉट में बता देता हूँ कि कौन चैप्टर से कितने नंबर के पूछते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भैया 8 नंबर के पूछे जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी भैया 7 नंबर के पूछते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म भैया 8 नंबर के पूछते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, एसी आपका एक अलग चैप्टर है जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं, तो वहां से भैया आपका 8 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको डायरेक्ट 3 नंबर के पूछते हैं। और ये एक खुद में 2 नंबर का भैया क्वेश्चन है, ये एक खुद में 2 नंबर का भैया क्वेश्चन है, ये एक खुद में 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये एक खुद में 2 नंबर का क्वेश्चन है, समझा? ये सब ऑटोमेटिकली 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भैया कितने नंबर का पूछते हैं? 6 नंबर का। आपका ऑप्टिक्स से बिल्कुल भी मजाक मत करना, क्योंकि डायरेक्ट आपसे 14 नंबर का पूछ लिया जाता है। और उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई भैया वहां से भी आपके कितने नंबर के भैया पूछते हैं? 6 नंबर के। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपको 7 नंबर के पूछते हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम से आपको 5 नंबर के पूछते हैं। टोटल को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 70 नंबर डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और तैयारी अच्छे से कीजिए, किसी भी चीज के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट में आपको वीवीआई क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और वीवीआई ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, वीवीआई सब्जेक्टिव में मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा भैया, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस चैनल के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त को, अपने भैया को बताना है कि भैया देखो इस पीडीएफ नोट्स में जो इतना क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।